नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज प्रतिशत चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इससे पहले जितनी भी प्रतिशत की मैंने वीडियो डाली है, उन सब में लिए गए क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। मैंने कोशिश की है कि एक टाइप में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊँ और आपने की भी होगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में फिर से कह रहा हूँ कि इन सब वीडियो को इकट्ठा करके एक आपकी मैराथन वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें ये जो स्टार्टिंग के 2-4 मिनट मैं बोलता हूँ, बीच में कोई 1-2 मिनट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बताता हूँ और लास्ट में भी मैं आपके 1-2 मिनट इन्वेस्ट करता हूँ। टोटल 5 से 7 मिनट मैं इस एक वीडियो ऑफलाइन वीडियो में मैं आपके इन्वेस्ट करवाता हूँ। अदरवाइज़ सारा का सारा आपका स्टडी रिलेटेड ही कंटेंट रहता है। स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये मैथ की सीरीज जो स्टार्ट की थी जिसमें कंप्लीट मैथ मैं आपको करा रहा हूँ, मैंने आपको बोला भी था कि हम लाइव नहीं पढ़ेंगे, लाइव पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है, कमेंट वगैरह पढ़ने में, है ना? और डाउट वगैरह होते ही नहीं, बच्चे चैट में सिर्फ बातें करते हैं। तो वो जो कीमती टाइम मैंने आपको बचाया है, वो रियलिटी में ही आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। अब आप लोगों से एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अब इनको इकट्ठा कर कर एक मैराथन वीडियो बनाई जाएगी। उस मैराथन वीडियो को आप 1.5 या 2 की स्पीड में, जिन्होंने अच्छे से पहले किया है, 2 की स्पीड में एक बार देख लेना। मतलब टोटल अगर 12 से 13 घंटे की होगी तो एक संडे के दिन या फिर जिस दिन वो चलेगी वीडियो, उस दिन अगर आप 6 घंटे में एक पूरा चैप्टर कर जाते हो तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है और पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं वो अपनी कॉपी को साथ खोलकर और उस वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आज लास्ट वीडियो है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, संख्याओं से संबंधित कुछ जो स्टार्टिंग में 1-2 टाइप हमने किए थे उससे संबंधित, मतलब अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन के बाद आपका प्रतिशत चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और जिनको कंप्यूटर का फाउंडेशन कोर्स करना है, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाइलिंगुअल करवाया जा रहा है वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे, इस पे भी आप जाके विजिट कर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहे कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है। अब ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसने कहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है। यानी कि कोई दो नंबर है जो डिपेंड हो रहे हैं किसी तीसरे नंबर पर। कोई दो नंबर है और वो डिपेंड हो रहे हैं किसी तीसरे नंबर पर। तो हमने क्या करना है, इस तीसरे नंबर से ही हमको स्टार्ट कर देना है। इसने बोला है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, किससे बेटा? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या को कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। और उसने कहा है कि 50% और 20, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50%, यानी कि पहली संख्या कितने प्रतिशत ज्यादा है? 20% ज्यादा है। एक बार रुक लीजिए, मैं एक बार मार्कर से तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है? ये बोला है कि पहली संख्या है वो तो बेटा 20% ज्यादा है। 20%, 100 का 20% मतलब 20 होता है, ज्यादा है तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 120। फिर कह रहे हैं कि दूसरी संख्या है जो 50% ज्यादा है। जिस क्रम में ये दे रखे उसी क्रम में लिखने अपने को। पहली संख्या 20% ज्यादा है तो दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है? 50% ज्यादा है। 100 का 50% 50 होता है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 150। और जैसे ही हमारी पहला नंबर, ये वाला नंबर कौन सा है बेटा? ये आपका फर्स्ट नंबर है ना? और ये आपका कौन सा है? सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आ जाता है, इस थर्ड नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? किसके साथ का लगाए बेटा? दूसरी संख्या के साथ का लगाए। जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगाओ, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, जिसके साथ का लगाओ उसको हमेशा नीचे रखना है। किसके साथ लगाए? दूसरी संख्या के साथ का लगाए। तो दूसरे का मान कितना है? 150। और कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, जो पहली संख्या वो ऊपर आ जाएगी, जिसके साथ का लगा उसको नीचे। और ये बात मैं आपको प्रतिशत चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बता चुका, है ना? जिसके साथ का लगा उसको नीचे रखना है। 50 से काट रहा हूँ, 50 दिए 150 और 50 दूनी 100। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा? 40 दूनी 80%। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 80% है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है बेटा? 80% है। क्लियर है? इजी है? कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है जिसके साथ का लगाओ उसको हमेशा क्या रखना है? नीचे रखना है। सेकंड क्वेश्चन पूछिए। दूसरी संख्या पहली संख्या का किसके साथ का लगा है बेटा?
पहली के साथ का लगा है तो पहली को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी ऊपर आ जाएगी। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100। 20 से काट दो, 20 छिके 120 और 20 पंजा 100। 6 से काट रहा हूं, 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बचा 3 और 6 पंजा 30, 25 पंजा 125, यानी कितना प्रतिशत आ जाएगी 125%। यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 125%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या आता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक बात तो सिंपल साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि पूछा है कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। अब आप यहां देखिए, इन दोनों में आप देखोगे कौन कम है, 120 कम है। कितना कम है 120? आप कहोगे सर 120 है वो 150 से 30 कम है। कितना कम है? 30 कम है। जिससे कम है उसको हमेशा नीचे रखना है। 120 150 से 30 कम है, किससे कम है? 150 से कम है। किससे कम है? तुलना तो उसी से करेंगे ना, और परसेंट निकालने के लिए गुना में क्या करते हैं 100%। काट दीजिए, 50 दिया या 30 से काटिए, 3 5 15 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना प्रतिशत कम है? 30% कम है। एक बार ये बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जैसे ये कम शब्द पकड़ा ना, कम शब्द हमें मिला उसको पकड़ लीजिए। हमने देखा भी कौन कम है, 120 कम है। कितना कम है? 120 तो 150 से 30 कम है। किससे कम है उसको हमेशा नीचे रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, उससे आपको और अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगी ये बात। तीसरे कहां क्या कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देखिए, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट में क्या बोला है, कह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इसमें किसका जिक्र था? कम का जिक्र है, यह ज्यादा। आप जैसे ही इसने ज्यादा बोला तो इस वाली बात को यहां से हटाएंगे। आप बताइए कौन ज्यादा है। हमने देखा भी 150 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 150 ज्यादा है। कौन ज्यादा है बेटा? 150 ज्यादा है। 120 और 150 की तुलना हमने की तो हमने पाया कि 150 120 से 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है बेटा, ठीक है। अच्छा, किससे ज्यादा है? पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा किससे कम है। ये 30 कम था, किससे कम था? 150 से। तो जिससे कम है उसको नीचे। अब पूछे कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? 120 से ज्यादा है। जिससे तुलना की जाए उसको नीचे रखना है। 120 ज्यादा है, सॉरी 30 ज्यादा है 120 से, तो 120 नीचे और परसेंट निकालने के लिए 30 से फिर काटेंगे, 3 चौका 12 और 4 से काटा तो कितना आ जाएगा 25%। कितने परसेंट ज्यादा है बेटा? 25% ज्यादा। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, और इस टाइप में ऐसा कुछ नहीं। ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें अच्छे से सीख रखी। अगला क्वेश्चन को पढ़िए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 26% और 5% ज्यादा है। जैसे इसने बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो हमने तीसरी संख्या को ही मानना है। कौन सी संख्या को मानना है बेटा? तीसरी संख्या को। तीसरी संख्या को हमेशा 100 मानेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 26%, पहली है इससे कितने प्रतिशत ज्यादा? 26%। 100 का 26% बेटा कितना होता है? 100 का सर 26% होता है, तो इसका मान हो जाएगा 100। ठीक है, ज्यादा है तो प्लस कर दिया। फिर बोला है कि दूसरी संख्या वो 5% ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है बेटा? 5% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5% ज्यादा है। 100 का 5% 5 होता है। जैसे ही पहली संख्या, ये वाला कौन सा नंबर है? ये वाला आपका फर्स्ट नंबर है। जैसे ही आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाता है, जैसे ही आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाता है, अब हमें थर्ड संख्या से कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन पढ़िए। एक ही क्वेश्चन दे रखा है, हम 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मैं लिख के छोड़ूंगा, सोल्व आपको करना है। इसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ का लगा है बेटा? सर दूसरी संख्या के साथ का लगा है, तो दूसरी फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। तो दूसरी संख्या किसके साथ का लगा है? दूसरी की संख्या है। दूसरी को हमेशा का जिससे कंपैरिजन करो उसको नीचे रखना है। दूसरी संख्या को नीचे, ऊपर आएगा 126 और परसेंट निकालने के लिए यहाँ से आंसर आ जाएगा। हम काट देंगे, डायरेक्ट काट दो। 21 5 105, 21 छिके 126, 5 से काटा 20 और 20 छिका 100। सोल्व आप खुद करना, आंसर आप इनके खुद लिखना, ठीक है। ये कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या आएगा, मैं वेट करूंगा, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सीरियस होकर कमेंट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। चलो मैं क्वेश्चन ऊपर ही लिखूंगा और ऊपर ही इनको सोल्व करूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या लिखना है? दूसरा क्वेश्चन ये था पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। अब मैं लिख रहा हूँ दूसरी संख्या
पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या का कितना प्रतिशत। हालांकि ये प्रतिशत की कुछ बेसिक बातें हैं जो आप ऑलरेडी प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको अच्छे से समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसके साथ का लगा है बेटा, पहली संख्या के साथ का लगा है, तो पहली को कहाँ रखोगे सर, पहली को हम नीचे रखेंगे। पहली का मान कितना है, पहली का मान है 126 और पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, फिर से काटेंगे और इसका आंसर है ना बेटा आप मेरे को कमेंट में बताना। ऐसे लिखना, फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड का ये आंसर, ठीक है, और फोर्थ का ये आंसर है। टोटल 4 क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब बेटा जैसे ही इसने ज्यादा की बात की, भूल जाइए कौन पहली कौन दूसरी, आपको ज्यादा शब्द दिखा, बस आप तुलना कीजिए। आप बताइए इन दोनों में ज्यादा कौन है, इन दोनों में से ज्यादा है 126, 126 ज्यादा है। 126 105 से कितना ज्यादा है, ज्यादा का जिक्र कर रहे हैं, 126 105 से कितना ज्यादा है सर, 21 ज्यादा है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो 21 ज्यादा है वो किससे ज्यादा है, ये 21 जो ज्यादा है वो किससे ज्यादा है, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे रखना है। सर ये 21 ज्यादा है 105 से, 21 ज्यादा है 105 से और परसेंट निकालने के लिए गुना में 5 5 काट के सोल्व करेंगे। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बता, इस बहाने आप कमेंट भी करो। लास्ट पार्ट, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब जैसे ही बेटा इसने क्या बोला, कम, किसका जिक्र किया, कम का जिक्र किया, तो हमने देखा कि भाई ये इससे कितना कम है सर, ये इससे 21 कम है। कितना कम है बेटा, 21 कम है। किससे कम है, बस उस पे गौर करना है। 21 कम है, थोड़ा सा है ना, हमने देखा कि भाई ये तो 21 कम है, किससे कम है बस उस पे गौर करना है। 21 कम है, किससे कम है, ये 21 कम है सर, ये 126 से कम है और परसेंट निकालने के लिए गुना में क्या करोगे 100। इसका आंसर ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता, है ना, डायरेक्ट कट जाएगा आंसर। तो ये थे संख्याओं से कम ज्यादा से संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पे सीख चुके हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से कर लेना, ठीक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं, जैसे आपको कमेंट कैसे करने हैं, कमेंट कैसे करने हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको सेकंड का ऐसे लिखना है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट और सेकंड का फोर्थ पार्ट, ऐसे कमेंट करना। ठीक उसी प्रकार से मैं कमेंट का वेट करूंगा और सबके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है ना, ये थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन के टोटल 4 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आपको चारों के आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख के मैं छोड़ दूंगा और इस बहाने आप कमेंट जरूर करोगे, मेरे को उम्मीद है, ठीक है। चारों के चारों कमेंट आपके, और नेक्स्ट वीडियो में रेशियो वाले चैप्टर में आपका जिक्र। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है। अच्छा क्वेश्चन है आपकी बात। कम का जिक्र किया है, तो जैसे ही हमने देखा अभी तीसरी संख्या का कहीं ना कहीं लिंक करते हुए, तो तीसरी संख्या को हम मान लेंगे। तीसरी संख्या को क्या मान लिया बेटा, 100 मान लिया। कितना मान लिया, 100 मान लिया। इसने बोला है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40, ये तो है बेटा 40% कम। कितना प्रतिशत कम है, अब की बार 40% कम है। 100 का 40% 40 होता है, 100 में से 40 कम है, इसका मतलब ये संख्या आपकी 60 हो जाएगी बेटा, ये संख्या आपकी 60 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं दूसरी संख्या 46% कम है, ये वाली संख्या है वो कितना कम है, 46% कम है। कितने प्रतिशत कम है, 40। 100 का 46 46 होता है, 40 कम करेंगे तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या आपकी 54 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। क्लियर है। और जैसे ही आपकी पहली और दूसरी संख्या आ जाती है, हमें तीसरी संख्या से कोई मतलब नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़िए,
दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, किसका जिक्र किया बेटा, कम का जिक्र किया। अब कौन कम है, पहली दूसरी हम यहां से देखेंगे, अब क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। कम कौन है सर, 54 कम है। कितना कम है सर, 54 जो कम है वो 6 कम है। कितना कम है, 6। किससे कम है, जिससे कम हो उसको हमेशा नीचे रखना है। ये 6 कम है सर 60 से, 60 से कम है, गुना बटा में 60 और परसेंट निकालने के आंसर आप मेरे को ऐसे लिखना। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, तो कमेंट का इंतजार करूंगा। अब की बार जिनके कमेंट नहीं आएगी ना, ठीक है, फिर वो बक्सा नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, दूसरी संख्या, ये तो हो ही गया ना। पहली संख्या देखो, पहली संख्या, पहली संख्या साथ साथ कर लेना आप, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम का जिक्र हो लिया, अधिक है। अब कौन पहली कौन दूसरी उन चीजों को नहीं पकड़ना, हमें देखना है अधिक। कौन अधिक है सर, 60 अधिक है। कितना अधिक है, 6। किससे सर, 54 से, बटा में 54 और परसेंट निकालने के लिए। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। थर्ड का सेकंड पार्ट, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। आज थोड़ी तबीयत खराब है, गला भी खराब है। कि कितनी प्रतिशत है। लास्ट, दूसरी संख्या कम ज्यादा का जिक्र पहले और दूसरे पार्ट में था। अब यहाँ जो जिक्र हो रहा है ना, वो का पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। इनके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर, है ना, ऐसे लिखना है। थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ। चलिए ना भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो सेम वैसा ही वैसा का सेम सेम क्वेश्चन आ गया। ए की आय बी की आय से 33% ज्यादा है। 33 है, 1/3 नहीं बोला, 33% ज्यादा है। ये फंसने वाला है। कह रहा है कि ए की आय, पहले तो ये देखो 33% ज्यादा है। 33% का मतलब समझो, ज्यादा है। 33% का मतलब है बेटा 33/33। यहाँ 33 सही, 1/3 नहीं है। बच्चे गलती करते हैं, इसको करेंगे जैसे 33 दिखा, 33 सही 1/3 को उनको पता है, क्या बोलेंगे 1/3। सर 3 है, एक ज्यादा है 4, ऐसे करके 25%। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज को समझते हुए चलना है। इसने बोला है सिर्फ और सिर्फ 33% ज्यादा है। कितने प्रतिशत, 33%। अब देखो कौन ए कौन बी साइड में करो, कौन ए कौन बी साइड में करना। इसने बोला 33% ज्यादा है, यानी कि एक के पास अगर 100 रुपए है तो दूसरे के पास 33% ज्यादा है, तो दूसरे के पास क्या 133 होगा। हमें ये नहीं देखना, देखना है तो देख लीजिए, इनके ऊपर लिख लेना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होगे, कंफ्यूज में ही फंसोगे आप, है ना। आपको देखा कि ए की आय बी की आय से 33% ज्यादा है, 100 पे 33 ज्यादा है। एक के पास 100 रुपए, दूसरे के पास 33 ज्यादा है, तो 133 होगा। अब जैसे ही यहां ज्यादा का जिक्र किया है, हमेशा किस में पूछेगा, कम में पूछेगा। जैसे 2-3 क्वेश्चन में आपको कराऊं। आप बताइए, अब बोल रहा है कि कौन ए कौन बी छोड़िए, ज्यादा दे रखा था 100 पे 33 ज्यादा 133 हो गए। अब ज्यादा दिया है तो हमेशा कम में पूछेगा। किसमें पूछेगा बेटा, हमेशा आपसे किस में पूछेगा, कम में। आप बताओ इन दोनों में कम कौन है। सर इन दोनों में 100 कम है। इन दोनों में कौन कम है सर, 100 कम है। कितना कम है बेटा, 33 कम है। किससे कम है सर, 133 से कम है। गलती मत करना, मैंने पहले ही बोला था। एक बार फिर से सुन, इन दोनों में जैसे ही ज्यादा का जिक्र किया, कौन ए कौन बी छोड़िए, 100 पे 33 ज्यादा 133 हो। अब ज्यादा दिया तो हमेशा किस में पूछेगा, अभी कितना प्रतिशत कम है। तो हमने देखा ये कितना कम है, 33 कम है। किससे कम है, मैं पिछले 4-5 क्वेश्चनों में जोर दे दे के बोल रहा हूं यही बात, कि जिससे कम है उसको नीचे रखना है, जिससे ज्यादा है उसको नीचे रखना, और उसी से कंपेरिजन। हमने देखा ये 33 कम है, किससे कम है, 133, तो परसेंट हाँ सोल्व करके लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, बच्चों ने 25% पहला ही ऑप्शन था, निशान लगा दिया। समझ गए। ऐसा एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं।
राम की आय आय श्याम की आय से, पॉइंटों में आएगा इसका आंसर, ये आय से, और आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस वजह से मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिया है। बच्चों ने ना बहुत सारों ने जल्दबाजी में क्या आंसर लगाया, तो इसको 33 सही 1/3% पढ़ दिया। 33 से 1/3 का मतलब 1/3, 3 पर 1 ज्यादा 4, 4 से 1 कम 3, 1 कम 4 से 25% ऊपर पूरा पढ़ना है। राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% कम है। यहाँ उल्टा लिया है मैंने, वहां क्या था, वहां ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ क्या लिया है मैंने, कम लिया है। यहाँ क्या लिया है, कम लिया है। हेलो, हाँ जी। राम की आय श्याम की आय से 12.5% कम है, तो अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो शाम की आय पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होगी, बच्चों ने जस्ट एक बार, रूलर क्यों आया है, एक बार बस आपको ये देखना है कि कम में जिक्र कर रखा है या ज्यादा में। तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बस। हमें क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं सर। सबसे पहले तो इस प्रतिशत वाले पार्ट को उठाओ। प्रतिशत मतलब 12.5%। 12.5% किसके बराबर होता है ना, 12.5% सर 1/8 के बराबर। जैसे ही इसने बोला कम, किसका जिक्र किया बेटा, कम, 8 पर 1 कम, 8 पर 1 कम, एक के पास 8 रुपए हैं तो दूसरे के पास कितने रुपए आ जाएंगे, 7 रुपए। ठीक है। अब जैसे ही कम में दिया है तो हमेशा किस में पूछेगा बेटा, हमेशा आपसे ज्यादा में पूछेगा। कम कौन, राम कौन श्याम, वैसे राम पुरुषोत्तम श्री राम सबका पालन हारन है, उनका तो नहीं जिक्र कर रहा है, ये नाम है सिंपल, राम और श्याम। तो कौन राम कौन श्याम यहां हमें नहीं लिखना भी, राम क्या है क्या है, श्याम क्या है क्या है। हमें देखना है कि भी कम में दिया था, अब ज्यादा में पूछेगा भी कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब इन दोनों में देख लीजिए कौन ज्यादा है, सर 8 ज्यादा है, सर 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर, 8 7 से 1 ज्यादा है। अब किससे ज्यादा है, 7 से ज्यादा है या 8 से ज्यादा है, सर ज्यादा तो 7 से ही है, और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100। और वैसे भी तुमको याद होगा 1/7 क्या होता है, 14 सही 2 अपना क्या आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। ज्यादा का साइन आपको ध्यान होगा, ज्यादा का साइन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें ये नहीं देखना कि राम की आय क्या है, श्याम की आय क्या है, ए की आय क्या है। ये क्वेश्चन तो मैंने इस वजह से लिए है ताकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज ना हो। 33 से 1/3 फुल करेंगे, काट पीट के पॉइंटों में जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहां हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई कौन ज्यादा कौन कम। ज्यादा है, कम में दे रखा है तो ज्यादा की तरफ जाएंगे, ज्यादा दे रखा है तो कम की तरफ जाएंगे, उल्टा आंसर निकालना होता है। राम और श्याम के चक्कर में कंफ्यूज। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही और देखिए, ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है। एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, कह रहे हैं कि एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले उसका मान 5 था, बढ़ा दिया 5 से, अब उसका मान कितना हो गया बेटा, 6। पहले उसका मान 5 था, अब उसका मान कितना हो गया, 6 हो गया, बढ़ा दिया, आगे बढ़िए। कह रहे कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, मूल संख्या क्या थी बेटा, मूल संख्या तो सर 5 थी। मूल संख्या क्या थी बेटा, मूल संख्या तो 5 थी, है ना, मूल संख्या 5 थी। तो प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। मूल संख्या 5 थी, आप पहले आप 5 यूनिट के थे, आज आप 6 यूनिट के हो। पहले आप 5 के थे, आज आप 6 होके बैठे हो। तो कह रहे कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, आज तो आप यहाँ मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, मूल संख्या 5 थी, ये 5 प्राप्त करने के लिए संख्या का मान कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। 5 पे जाना है वापिस, 6 से 5 पे जाना है, कितना कम करना पड़ेगा, 1। किससे कम करना पड़ेगा, जिससे कंपैरिजन करो उसको हमेशा नीचे रखना है। 6 से कम करना पड़ेगा और परसेंट निकालने के लिए हमें 100, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3 प्रतिशत आपको क्या करना पड़ेगा,
16 सही 2/3% आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन और है क्या? नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा लिख देता हूँ, लिखिए एक संख्या के मान में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, हम कमी लेंगे, कमी हो जाती है। तो संख्या के मूल मान को प्राप्त करने के लिए, उत्तर निकाल लिया होगा बच्चों ने, मूल मान को प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने प्रतिशत प्रतिशत बढ़ाना होगा, बताइए कर दोगे? सर एक सेकंड में, जैसे ही बोला 33 सही 1/3% की कमी हो गई, हमको पता है सर 33 सही 1/3% जो होता है वो सर 1/3 होता है, यानी कि उस संख्या का मान सर पहले 3 था, 3 पर एक कमी कर दी तो अब उस संख्या का मान 2 हो गया। पहले उस संख्या का मान कितना था? 3 था, कमी कर दी 3 से, मान कितना हो गया? 2। कह रहे कि पहले आप 3 यूनिट के थे, आज आप 2 यूनिट के हो। कह रहे कि सर आज आप जो हो ना, वो आज आप हो, आपको मूल संख्या पे जाना है, तो बताइए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? मूल संख्या पे जाना है सर 1 बढ़ाना पड़ेगा, मूल संख्या पे जाना है, किससे जाना पड़ेगा? 2 से। किस से जाना पड़ेगा? 6 से, तो बटा में 6। किस से जाना पड़ेगा मूल संख्या में? 2 से, तो 1 ज्यादा जाना पड़ेगा, 2 से जाना पड़ेगा, और परसेंट निकालना। कितना आ जाएगा बेटा? 50%। मूल संख्या के मान तक जाने के लिए आपको अब वर्तमान संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? 50%। हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे कि 40%, हिंदी वाले पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिए चाहे, तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है P प्लस Q इज इक्वल टू 60% ऑफ P माइनस Q, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई P माइनस Q। क्या इन क्वेश्चनों को भी करने के लिए कुछ समझाना पड़ेगा क्या? ऊपर ऊपर वाले से कट जाता है, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, दो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2P प्लस में 2Q, है ना। इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3P, बीच में माइनस का साइन 3Q। P एक साइड रख लो, ये P बड़ा है इस साइड 3P माइनस जो प्लस का 2P था वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। उस साइड क्या है? 2Q है ना। ये जो माइनस का है वो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 3। 3 और 2 5Q बराबर 1P। तो P के बटा में क्या लिख ले? P के बटा में Q लिख ले। P के बटा में क्या आएगा? Q आएगा। और 5 के बटा में क्या आ जाएगा? 5 के बटा में 1 आ जाएगा। तो P का मान कितना आ गया? P का मान सर 5 आ गया, और Q का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब पूछा क्या है? P प्लस Q बताओ, P प्लस Q बताओ, तो P और Q प्लस करके बताने, P प्लस Q का मान बताओ, तो 5 और 1, P प्लस Q क्या हो जाएगा? 6। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में नहीं करवाए, इस वजह से मैं यहाँ ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाकी इन क्वेश्चनों में ठीक है। नहीं नहीं नहीं, P प्लस Q नहीं बताना, रुक जाइए, आगे वाला नहीं पढ़ा मैंने। इसने बोला है क्या? ये रहा 2P माइनस 3Q बटा में, मैंने ये लास्ट वाला पार्ट पढ़ लिया, P प्लस Q बताइए। अब मान रख दीजिए, इसका मान हमें बताना है। 2P, P का मान बताओ बेटा क्या है? P का मान है सर 5, 2 गुना में 5, माइनस Q का मान क्या है? Q का मान 1 है। P प्लस Q 5 प्लस 1, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7 बटा में 5 और 1 6। ये फाइनल आपका आंसर। तो मैंने पूरा क्वेश्चन कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ लिखने की क्या जरूरत होगी? क्या लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर स्क्रीन से देख के लिखो तो आपकी मर्जी। x प्लस में y, x प्लस में y का कितना प्रतिशत? 20%। x प्लस वाई में 20%।
वाई का कितना प्रतिशत, 50। ठीक है, 20% का मतलब यहाँ से काटो तो यहाँ से काट दो, जैसे यहाँ 10 से काटेंगे, या फिर 20% बटा में 1/5 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 5। 2 के अंदर गुना करेंगे 2x प्लस में 2y बराबर कितना आ गया 5। 2x ये प्लस का 2y y है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3y। तो x बटा में y, x के बटा में y और 3 के बटा में 2, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपका लेवल हो चुका है। आप इनको वर्बली भी कर सकते थे, कैसे, यहीं से काट देते हैं, 5x प्लस में 5y, 2x प्लस में, हिंदी वाला आधा पढ़ लिया, इंग्लिश वाला यहाँ से करेंगे, 2x प्लस में 2y बराबर 5y, प्लस का 2y उधर जाके माइनस 3y, x बटा में y बराबर 3। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं कि 2x माइनस में y बटा में 2x प्लस में y का मान बताओ, इसका मान हमें बताइए जरा। x का मान क्या है सर, x का मान 3 है, y का मान कितना है 2, नीचे भी यही है सर, 2 गुना में 3, बस प्लस का कर देने, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4 बटा में 3 दूनी 6, 6 और 2 8, आंसर आ जाएगा जी अपना काट के 1/4 दूनी 8, 1/। बोलिए क्लियर है क्या, कोई है इसमें दिक्कत, या 0.5 भी लिख सकते हो। 25% ऑफ 400, अब मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहाँ 25, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, पर मेरा मन कर रहा था 25 को 1/4, 35 को 5 से काटा 7/20 है ना, इसको तो कुछ काट ही नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं लिख रहे हो। 25% ऑफ 400 प्लस में 35% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। ये क्वेश्चन बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, और बाकी इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। आप कहोगे कि सर ये वाले क्वेश्चन तो आपको बेसिक क्वेश्चन तो आपने करवाए नहीं, हालांकि बेसिक ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ करवा चुका था, फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि वो संख्याओं वाले क्वेश्चन रहते थे, इस वजह से मैंने ये यहाँ इनके साथ ले लिया प्लस में x। ठीक है, 25% का मतलब सर 1/4 रहता है गुना में 100, प्लस में 5% हटाएंगे बटा में 100, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 20 5 100 गुना में 1260। ठीक है, 27 का परसेंट हटाएंगे तो डायरेक्ट बटा में आएगा 100 और गुना में 1800 बराबर में 1020 प्लस में। ये स्टेप ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, यही मैं जिक्र कर रहा था। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेप को लिखने की कोई आपको खास जरूरत नहीं है। अब काटिए 4 से, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100 प्लस में 20 से, ये कट गया ना 4 से, 4 से काटा तो वो आ गया। अब 20 से काटेंगे इसको, है ना, 0 से 2 छिके 12, 2 3 63 गुना में 7, 7 21, 6 7 42 और 2 44, 441 प्लस में 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 18, 18 छिके 18 सत्ता 126, पहाड़े नहीं आते भाई, मैंने पहले ही बताया। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, 18 7 ही, या फिर इसको 20 प्लस में माइनस में 2 भी लिख सकते थे, 18 7 7 छिके 7 8 56, एरिया है 5, 7 1 7 और 5 12, एरिया है 12, 18 दूनी 36, 36 और 12, 36 और 12 28, देख लेना पे मल्टीप्लाई वगैरह। मेरा मैथ में कैलकुलेशन तो बहुत ही कमजोर है, और ये पता है ये किसकी बात बोल रहा हूँ मैं, उन बच्चों की बात बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पहाड़े याद नहीं की, वो मेरी तरह ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे होते निकम्मो। अब जोड़ लीजिए 6 और 1 7, 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9, एक कैरी था 10, प्लस में प्लस का तो जा वो रहेगा इस साइड जाके माइनस बराबर x। तो बेटा x का मान कितना आ गया, मान आ गया आपका 7। देख लेना कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो सही कर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपका प्रतिशत चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप सबसे एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सही में अपने कॉन्सेप्ट को और तगड़ा करना है तो ये सारी वीडियो आपको मैराथन के तौर पर देख लेनी है प्रतिशत चैप्टर। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और कमेंट करके बताना क्लास आज तक आपकी प्रतिशत चैप्टर कैसी रही, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। कमेंट के आपका इंतजार। क्या बोला है, यदि 400 का 30%, 70 का x%, 536 के 25% के बराबर हो तो बताइए x का मान होगा। बेटा बोला इसने 400 का 30%, 30% मतलब 3/10 लिख लूं डायरेक्ट, प्लस में 70 का x%, x मतलब x बटा में 100 ही लिखूंगा, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, प्लस में नहीं है बराबर में है,
बराबर में, बराबर में 536 का 25% मतलब 1/4। जीरो से एक जीरो कट गया, 4 तिया 12, 120 आ गए यहाँ से, प्लस में 7x में 100 रहा, बराबर 5 एकम 5, 5 सॉरी 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1 बचा 4 चौके 16। ये 120 यहाँ किस चीज का है? प्लस का। उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। 134 में से 120 गया 14, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक्स बराबर बटा में 100 है, गुना में आ जाएगा 100 गुना में 2। बोलिए है कोई दम? कुछ नहीं था, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन मेरे को इस वजह से लेने पड़े ताकि आपकी ये एक अच्छी खासी पीडीएफ बन जाए। अदरवाइज जो क्वेश्चन मेरे को कराने थे वो संख्या से संबंधित ये वाले क्वेश्चन कराने थे। और ये एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि 33% आया था, 33 से 3 में आया था। और कम ज्यादा वाले में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका प्रतिशत चैप्टर। रेशो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। और किसी को फाउंडेशन कोर्स करना है कंप्यूटर का, तो ये रहा फाउंडेशन कोर्स आपका वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे। एक बार डेमो लगा के देख लीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज और आपके एग्जाम में आए तो ले लीजिए। 2 4 5 10 15 क्वेश्चन जितने भी आते हो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी थी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर